हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या क्या है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन या गांधी जी द्वारा जितने भी चलाए गए आंदोलन है आपको सारे एग्जाम में पढ़ के जाने, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। ठीक है। हालांकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया या असहयोग आंदोलन हो गया या गांधी जी की नमक यात्रा होगी, है ना। तो आपको मैंने 3 बता दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या, महामंदी से क्या अभिप्राय है, महामंदी का क्या अर्थ होता है और इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मृदा अपरदन क्या होती है, रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए, है ना। मृदा अपरदन क्या होती है आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए या फिर भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मतलब क्या अर्थ है। फिर भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्या है, जैव विविधता क्या होती है या क्या अर्थ है, क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसके महत्ता का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ व हानियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत में प्रमुख फसलों पर एक टिप्पणी लिखी या फिर भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनको भी हम देख लेते हैं ना। देखिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के खनिज स्रोत कॉमन लौह अयस्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, जो हमारा बिजनेस होता है वो पॉल्यूशन को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, संघवाद क्या होता है, क्या समझते हैं, अर्थ क्या है ना, ये सब। फिर उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, कोई 4 कार्य लिखिए, है ना, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक को समझाइए या बताइए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो ये रहे कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन इन्हीं में से आपको पेपर में दिखेंगे। ठीक है, बस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है ना। और कुछ क्वेश्चंस आपको अपने पास में पढ़ लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। हालांकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आए हैं, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।